हमारे भाई मोहतरम अजीब अहमद साहब के हलिया भाई प्रेस से क्या मोहतरमा साहिबा साहिबा यहाँ बैठा उत्तर प्रदेश के मजीद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब मोहतरम शफकत साहब, कानपुर के जिला सदर मोहम्मदीन साहब, शहर सदर यूसुफ मंसूरी साहब, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज रकुल्ला मंसूरी साहब, सीधा भाई यूथ सदर उमर फारूक साहब, कानपुर शहर की खवातीन की बहनों, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिलत और मेरे नौजवान साथियों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपनी आज की तकरीर को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे बोलने की सलाहियत दी है, मैं अपनी आज की तकरीर बोलने की सलाहियत देगा। मैं अपनी पूरी मुकम्मल आज की तकरीर को कानपुर के मजलूम मोहम्मद रईस और मोहम्मद सैफ और आफ्ताब आलम के नाम पर करता हूं, जिनको दिसंबर 2020 में पुलिस की गोलियों से इनको शहीद कर दिया गया था। मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहम्मद रईस, आफ्ताब आलम और मोहम्मद सैफ को अल्लाह उनकी खबरों को नूर से भर दे, अल्लाह इन तीनों की मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फज़ल और करम से इनकी अफ़राद खानदान को सब्र जमील अता करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो रब्बे करीम है, रब्बे कायनात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन जालिमों ने इन बच्चों को शहीद किया, इनकी जानें ली, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों को, जालिमों को तबाह व ताराक कर दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकालकर एक सिलसिला की धूप में आप यहां पर आए, आपका बेहद शुक्रिया। आज का ये जलसा इसलिए मुनक़िद किया गया है कि चंद महीने के बाद जब फरवरी 2022 में अगर चुनाव वक्त के मुताबिक होंगे विधानसभा के, तो आपसे ये गुजारिश करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी आया है, आपसे ये इल्तिजा करने के लिए आया है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप तमाम को मिलकर मजलिस के उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आज आप हजारों की तादाद में यहां पर जमा हुए हैं, मगर मैं ये आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जब पोलिंग का दिन होगा तो न सिर्फ हजारों बल्कि लाखों की तादाद में आप मजलिस के उम्मीदवारों से अपने अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। यकीनन यहाँ पर आपकी मौजूदगी इस बात का पैगाम देती है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में इंशाअल्लाह ताला आपकी बात मुसलमान एक नई तारीख रकम करेगा। आपका यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में जमा होना इस बात का पैगाम देता है
उन तमाम सियासी पार्टियों के जिम्मेदारों को जिन्होंने बरसों से हमारा वोट तो लिया मगर सही मानों में अक़लियतों से और खास तौर से आवाज है, न ताकत है, न विधायक है, तो उनको यतीम और कमजोर समझकर उनको कोने में छोड़ दिया जाता है। ये बात बिल्कुल सच है। मैं आपसे जो कह रहा हूं कड़वी जरूर है मगर याद रखिए ये सच्चाई है। आज भारत में मुसलमानों का मुकाम अगर एक है, क्या है हमारा मुकाम? हमारा मुकाम एक बैंड बाजे की पार्टी की तरह होकर रह गया कि जब इलेक्शन आता है तो हमसे कहते हैं कि बैंड बजाओ, सेकुलरिज्म को बचाओ। जब इलेक्शन आता है तो मुसलमानों से कहा जाता है कि पुंगी बजाओ और सेकुलरिज्म को बचाओ। मुसलमानों से कहा जाता है कि हारमोनियम पर साज निकालो ताकि मुल्क का सेकुलरिज्म बच जाए। और आपने देखा होगा कि शादी की बारात जब निकलती है दूल्हे के घर से तो दूल्हा घोड़े पर होता है और सामने होते मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों, नौजवानों, मेरी बात को सुनिए। मैं चाहता हूं कि जब आप यहां से जाएं एक फिक्र लेकर जाएं, एक सोच लेकर जाएं। मैं ये चाहता हूं कि आप एक फैसला कर लें कि इस आने वाले विधानसभा में क्या आप सिर्फ वोट डालने वाले रहेंगे या नेता भी बनेंगे, या आप सिर्फ वोट डालते रहेंगे और वही बैंड बाजा पार्टी की तरह कोई दूल्हा बनेगा, आप उसके रास्ते बड़े बैंड बजाएंगे, बड़े बड़े गाने गाएंगे, नाचेंगे और जब वो जाएगा उस मुकाम पर जहां पर शादी होना है तो वहां पर कहा जाएगा तेरा काम नहीं है, तेरा काम हो गया, तू बाहर रुक जा। असदुद्दीन ओवैसी आपको पैगाम देने आया है कि हम अब बैंड बाजा नहीं बजाएंगे, अब हम जमहूरी तरीके से इन लोगों को बजाकर अपने उम्मीदवार बनाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ उल्टा ना समझे ये बजाने की बात कर रहा है। हम जमहूरियत में बजाने की बात कर रहे हैं और कैसा बजाएंगे? हम अपना एक और पतन के निशान पर दबाएंगे और दबाकर कहेंगे कि बेटा अपना बाजा आप अंदाजा लगाइए। आप सुनिए, मैं आपसे राज हासिल करने नहीं आया हूं, ये तो मुकाबला नहीं है। शायर बोल रहा है आप मुकर्रर कह रहे हैं। ये सियासी जलसा है। आप अपना कीमती वक्त निकाल कर इतनी धूप में यहाँ पर हजारों की तादाद में आए हैं। अगर कोई यादव है तो कहेगा कि रेस हमारा है, अगर कोई दलित है उसमें जाटव है तो कहेगा कि बहन जी है हमारी नेता, अगर कोई कुर्मी होगा तो कहेगा कि अनुप्रिया हमारी बहन हमारी नेता है, फिर आगरे का बागेल होगा तो कहेगा कि वो हमारा नेता है। बताओ, अपने दिल पर हाथ रख के मैं अल्लाह का वास्ता देता हूं, तुम्हारा नेता कौन है उत्तर प्रदेश? आपका नेता उत्तर प्रदेश में कौन है बताओ? कोई तुम्हारा नेता है मुसलमानों का? नहीं, जिन पे हाथ रखकर पूछो, अपने आप से सवाल करो। जब सब समाज ने अपना अपना नेता बना दिया, अपने अपना पावर बना दिया, 19% मुसलमान उत्तर प्रदेश में ओवैसी यहाँ पर अपनी मकबूलियत के लिए या अपनी अदा की तस्कीन के लिए नहीं आया। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश को इसलिए आया है, आता रहेगा इंशाअल्लाह ताला जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा। उस वक्त तक आता रहूंगा, उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक अल्लाह मेरे जिस्म में एक सांस को बाकी रखेगा। मैं अपने मरने से पहले, अल्लाह मुझे बुलाने से पहले मेरी एक ही ख्वाहिश है कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर एक नहीं बल्कि 100 नेता बने जो आज की आवाज करेंगे। और याद रखो, जज्बाती नारे मारने से
नेता नहीं बनता, ना जिस तरह की जज्बाती बातों से नेता नहीं बनता। नेता उस वक्त बनता जब आप मुत्तहिद होंगे, जब आप इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। देखो यादव 11% है, मगर मुत्तहिद है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, बनिया है, जाटव है, मुत्तहिद है। अगर कोई इंतजार का शिकार है, कोई मुत्तहिद नहीं है तो मुसलमान। आप मुत्तहिद नहीं है। मुझे शिकायत गैरों से नहीं, मुझे शिकायत आपसे है। मुझे मेरा हक बनता कि मैं आपसे शिकायत करूं। मैं सरजमीन का नहीं है, अपनी पार्टी को मुत्तहिद होकर मजबूत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में हमें तारीफ रकम करेंगे। मुझे मालूम कि मेरी आज के इस तकरीर के बाद ये जो सेकुलर लिबरल जो कहते हैं, ना सेकुलर है ना लिबरल है, ये तमाम के तमाम गुलाम है जो अपना ईमान बेचकर जमीन फरोशी करते रहे थे दिन रात। ये लोग अब कहेंगे देखो ओवैसी कानपुर को आया और कानपुर को आकर वो आपके वोट को तोड़ना चाहेगा। उत्तर प्रदेश में चल रहा है ये अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के। अब ये बात आप समझिए कि अब शाम से शुरू हो जाएगा टीवी पर, शाम के 6 बजे 9 बजे 10 बजे हमारा निकाह करने तैयार हो जाएगा। ओवैसी का उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक और भड़काऊ भाषण। अच्छा बुलाते किसको है? कांग्रेस को बुलाते, समाजवादी को, बीएसपी को, बीजेपी को बुलाकर कानपुर के पार्लियामेंट इलेक्शन में कौन जीता? यहां से कौन जीता? सांसद कौन सी पार्टी का है? जब ये मत जोर से बोलिए। क्या आपने उनको वोट दिया? क्या आप किसी को जानते कानपुर में मुसलमान वोट दिया? क्या आप किसी उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान को जानते जिसने मोदी और योगी को वोट दिया? कैसे जीता? कैसे जीता? कैसे जीता बताइए ना। कैसे जीता? अब हम ये सवाल करते हैं तो का मामला आएगा, ठाकुरों के वोट का मामला आएगा, जाट के वोट का मामला आएगा और अदर बैकवर्ड क्लास के वोट का मामला आएगा। सब खामोश बैठे रहे, वो नहीं करते ये बात। आप मेरी बात को याद रखना, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा लोग आएंगे जिसको मैं डल्ले कहता हूं, वो डल्ले आएंगे अपना जमीन बेच चुके और मैं इन डल्लों से कहा आओ मेरे से मुकाबला करो, बहस करो, तुम 10 दिन नहीं कर सकते। नहीं मिलकर और टालो, मिलकर और टालो। देखो याद रखो, हम जब बचपने में थे तो हमने कहानी पढ़ी थी कि कहानी में था कि बच्चों को कहा जाता कि सो जाओ, शेर आएगा, पूरा डाकू आएगा, ये आएगा, वो आएगा। मेरे भाई आपके इस बोलने से क्या हासिल हुआ बताइए? क्या आपने बीजेपी को रोक पाया? आपने वोट नहीं दिया, मुसलमान ने तो बीजेपी को वोट नहीं दिया। 2019-2014 में पूरे मुल्क में, पूरे भारत में खाली 6% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया। अब आप बताइए फिर कैसे जीता मोदी? आपके दिल में आपको मालूम है, आपको फैसला करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आपको मालूम कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में सपा और बीएसपी मिले तो 75% मुस्लिम वोट इनको मिला। 75% आपने झोली भर भर के दिया है। आपके दिमाग में बात पैदा हो के डालना है मुझे मोदी को हराना है। अच्छा किया आपने, मगर हुआ क्या? अखिलेश यादव के घर के 3 लोग आ गए, अरे ना। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी अमेठी से हार गए, हारे ना। और वो हमको बोल रहे कि हम यहाँ पर क्या कहा, विजिटर हैं, मेहमान हैं।
प्यारे तुम्हारी मेहरबानी है करने 15 लोकसभा सीट पर सपा और बीएसपी कामयाब हुए। एक सीट पर मोहतरमा सोनिया गांधी साहिबा कामयाब हुई। अब आप सोचिए 75% आपने वोट दिया तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये बीएसपी सपा कांग्रेस के 16 लोग जीते, बाकी पर बीजेपी जीत गई। मैं जिम्मेदार हूं इसका। क्या मेरा कैंडिडेट था? क्या मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कोई उम्मीदवार था? कैसे जीते? तो मालूम हुआ कि हमारे हिंदू भाइयों ने 71% हमारे हिंदू भाइयों ने 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में नरेंद्र मोदी को अपना वोट दिया। इसका जवाब दो। की ओवैसी पर इल्जाम लगाते हैं, तुम्हारा इल्जाम झूठ है। कैसे हार गया तुम्हारा राहुल गांधी? किसने हराया राहुल गांधी को? क्या मेरे अजीमनाथ उड़कर अमेठी को जाकर लोगों को बोले क्या मैंने काम में आकर कुर्सी पर के फूंक दिया सबसे? फिर कैसे हारा राहुल गांधी बताओ? राहुल गांधी इसलिए हारे क्योंकि उनको मुस्लिम वोट मिला मगर हिंदू वोट नहीं मिला, इसलिए हार गए। वो केरला जाकर जीत के वायनाड क्यों जीते? इसलिए जीते कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 35% के करीब मुसलमान हैं, वहां पर जीत गए। अमेठी में नहीं थे, अमेठी में हार गए मगर हारने का राज, हारने की वजह नहीं, ओवैसी की वजह से हार। यानी अब ये हाल हो गया कि अगर इनके घर में कल भैंस दूध नहीं देगी तो बोलेगा ओवैसी। 4 बजे सुबह में मुर्गा भाग नहीं देगा तो बोलेंगे नहीं ओवैसी की तकरीर रात में मुर्गा ने सुना था। और अगर कोई 50 साल का होकर भी शादी ना करे तो बोलेंगे नहीं इसमें भी सोचना पड़ेगा। अरे हर चीज की जिम्मेदारी मुझ पर, हर चीज की जिम्मेदारी मुझ पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताने आया हूं कि हर समाज का लीडर है, हर समाज के पास उनके सियासी पहचान है, उनकी क़यादत है और इसीलिए उनके मसाइल हल होते हैं। पूछो आप, बताओ अपने आप से कि CAA का जब कानून पार्लियामेंट में बनाया जा रहा था, पूरी पार्लियामेंट में बीजेपी के 300 MP के सामने, अमित शाह के सामने किसने बताया कि CAA का कानून काला कानून है? और अमित शाह के सामने हमने कहा कि अम्बेडकर के बनाए संविधान के खिलाफ है, ये काला कानून है, मैं इसको नहीं मानता, उस कानून को फाड़ दिया है। आज कांग्रेस को कांग्रेस सपा बोलती है कि वोट काटने आए। पूछिए इन पार्टियों से कि जब अमित शाह ने 2019 जून या जुलाई में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का कानून का तरमीम करने का बिल लाया और वो कानून क्या कहता है मालूम आपको? दिल्ली में NIA का एक इंस्पेक्टर कानपुर के किसी एक बच्चे को टेररिस्ट करार दे सकता है बगैर उस पर कोई केस आए। उस कानून की तारीफ किसने की? कांग्रेस ने की। उस कांग्रेस की तारीफ, उस कानून की तारीफ समाजवादी पार्टी ने की। उसकी मुखालिफत कौन किया? कौन तरमीमात पेश किया? किसने उस कानून के खिलाफ वोट दिया? हुआ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की रवैया से क्या दलील? क्यों क्या आपने तारीफ की? क्यों समाजवादी ने और कांग्रेस ने तारीफ की? इनके पास कोई जवाब नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सब लोग हारते हैं। 2017 का चुनाव हार गए, कांग्रेस और समाजवादी मिल गए। तो एक गाना, क्या गाना था उस वक्त कि यूपी को ये 2 लड़के पसंद है। कहा गाना? यूपी को ये 2 लड़के पसंद है। बहे गए 300, बीजेपी जीत गई। फिर आपने 2 साल के बाद पार्लियामेंट में बहन जी के साथ अलायंस किया, आप नहीं जीत पाए। अब हम जब आ रहे, अच्छा मजलिस क्या करती है? हम सिर्फ भारत के पार्लियामेंट इलेक्शन में 3 सीट लड़े। एक हैदराबाद के आवाम को लाखों सलाम, हमने बीजेपी को फिर से हराया। नरेंद्र मोदी आकर मेरे खिलाफ
खिलाफ कैंपेन किए। आपके मुख्यमंत्री को भी लाया गया था, बाबा भी आए थे, फिर ये राहुल गांधी भी आए थे, चार मीनार के दामन में जलसा किए। कांग्रेस ही कह रहे थे कि हमको जलसा करने नहीं देगी मंदिर। हमने कहा करो चार मीनार के दामन में। हमारे लोकल डीसी के साथ बोले कि सर आपको कोई इतराज नहीं होगा, इतराज है कोई कहीं पे कर सकता। जलसा किए, मीडिया के लोग आकर पूछे कि इनका जलसा हुआ। मैंने कहा हाँ, ये चार मीनार हमारे अब्बा की इमारत है। कुछ नहीं चला, हार गए। अरे हर चीज की जिम्मेदारी मजलिस पर डाल दो, क्योंकि लोग जानते हैं कि जिस दिन भारत का मुसलमान इन बातों को समझ जाएगा कि मेरे वोट की कोई कीमत नहीं है और मेरे वोट से मोदी बीजेपी नहीं जीत रही है, मैं अपने वोट का सही इस्तेमाल जब करूंगा, जब अपने पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करूंगा, जब हम मुत्तहिद रहेंगे, आपके दिल दिमाग में चुपों को सुधार होंगे। अरे नहीं, इसको वोट देंगे तो क्या होगा? मेरे भाई, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जिंदगी में एक मरतबा कभी अपने आप के लिए वोट देकर देखो। तुमने बरसों इन तमाम तौर दिया, क्या हासिल हुआ तुमको बताओ? तुमने आप हम तमाम ने सुना कि अजीज साहब की हलिया हमारी बहन है, उस बहन अपने शौहर का खत पढ़कर सुना रही थी तो जज्बात से मगरूब हो गई। 5 साल से अपने शौहर को नहीं देख पाती, बच्चे अपनी बाप की वापस कर रहे हो। घरों तो मुसलमानों के 2%। बताओ फिर कब उठोगे आप? कब उठोगे आप? बताओ, तुम्हारा खून चूसा जा रहा है, तुम्हारे तरक्की के राहों को खत्म कर दिया गया, तुम और नीचे नहीं जा सकते। अब तुम समंदर की तह पर आ चुके हो, यहां से उठना है आपको, उठना है और ऐसे उठोगे इंशाअल्लाह ताला जैसा अल्लाह के हुक्म पर जो सूरज निकलता है। ये बादल छकाइए, तुम मेरी बात को याद रखो। सूरज निकलेगा, सूरज की किरणें चमकाएंगी आपको और जब धूप आएगी तो दुनिया समझेगी कि हाँ, जिसको हमने 60 साल झूठ और धोखा देकर दबा कर रखा, आज वो बाशऊर हो चुका है, आज वो अपने हक को पहचान चुका है, आज वो उठ चुका है। याद रखो, आज आप नहीं उठेंगे तो नुकसान किसका होगा? नुकसान समाजवादी का नहीं होगा, नुकसान के बातों में कभी तुमने चैन की नींद नहीं सो सकी। हमारी माँ रात में करवट लेती थी कि मेरा बच्चा अभी तक घर को नहीं आ रहा, मेरे बच्चे का स्कूल के फीस का इंतजाम कैसे करेंगे, मेरे शौहर की नौकरी का क्या होगा। अगर कहीं से पटाखे की आवाज आ गई तो माँ का कलेजा हिल जाता है कि कहीं मेरे बच्चे को गोली तो नहीं लग गई, कहीं मेरे बच्चे को गोली तो नहीं लग गई। मेरे भाई, ये कब तक इस गैर यकीनी कैफियत में जिंदगी गुजारेंगे? जमहूरियत है, संविधान है और संविधान भारत का आईन आपको इजाजत देता है कि अपने ओर से अपनी क़यादत को बनाओ, मुझे मत बनाओ। मैं आंख कर इस दुनिया से चला जाऊंगा, मैं भी जमीन की ग़िज़ा कभी बन जाऊंगा, मगर आपके लिए आया हूं और आपके लिए आता रहूंगा। याद रखो मेरी इस बात को कि मैं आप तमाम को, भारत के हर मजलूम आवाम को अपने पलकों पर रखता हूं, हर कमजोर को अपने पलकों पर रखता हूं। मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा तो मेरी एक ही ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे अपने जिस्म से रूह निकालने से पहले मैं ऐसे नफूस छोड़ जाऊं कि हर कोने में भारत का 100 ओवैसी से बेहतर एक सियासी कायद, एक सियासी रहना बन सके। इतना बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला विधानसभा के चुनाव तक, उसके बाद भी जिंदगी भर बोलते रहेंगे। और ये तमाम लोग बीजेपी हो, अंकल इलाहाबाद जा रहे थे, गाड़ियों का काफिला है, ये बजरंग दल के लोग बैठ के आ गए, कोई सी नहीं आना। हमारा जलसा इलाहाबाद में हो रहा तो सपा, बीएसपी, कांग्रेस ने एक अफवाह फैला दी, उमर
नहीं आ रही, नहीं आ रही। यहाँ भी पहले होता है, परमिशन नहीं मिली है, होता है। इससे मालूम होगा कि कितने झूठे हैं, कितने झूठे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम जब बोलते हैं तो कहते हैं बहुत बोलता है, इसके बोलने से तकलीफ होती है। अब आप एक बार नहीं, चाय कभी नहीं, याद रखो असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जब किसी ने अच्छा कहा कि चाय की प्याली तो गर्म होती है मगर केतली उससे ज्यादा गर्म होती है। अब हमारा हाल ऐसा है कि इसके काली नजीर ने मुझे समझाया कि एक बाप और बेटा मिलकर कानपुर को आ रहे थे बहुत सालों पहले, और 100 साल पहले घोड़े पे बैठकर आ रहे थे। तो किसी व्यक्ति ने कहा ये क्या बात है, बेटा बैठा है, बाप बैठा, बेटा उठो, बाप को बैठते बोले। तो बेटा बोला हाँ बाप को तकलीफ हो रही, आराम से बेटा उतर गया। थोड़ी दूर चले तो फिर किसी ने कहा ये क्या तू कैसा बाप है, तेरा बेटा चल रहा है, तू उतर। तो वो भी उतर गया, बेटा बैठ गया। बाप ने किसी ने कहा तुम कैसे इंसान हो, जानवर पर जुल्म कर रहे, दोनों उतर गए। तो यही हाल करके रखी है, हर बार कुछ ना कुछ बात करते हैं। अच्छा हम हमारे बोलने पे इनको इतराज, आप ईमानदारी से हम कह रहे हैं, हर बात सच्चाई से कह रहे हैं इंशाअल्लाह। मौलाना कलीम सिद्दीकी को जानते आप लोग? जानते हो, सुना होगा ना उनके बारे में, सुना नहीं सुना? उनको उत्तर प्रदेश की ATS ने गिरफ्तार किया ना? किसने बोला उनके बारे में? किसी ने बोला? किसी कांग्रेस के राहुल गांधी ने बोला, सपा के अखिलेश यादव ने बोला, BSP के बहन जी ने बोला, कांग्रेस के राहुल ने बोला, क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? सोचो, क्यों नहीं बोले? नहीं, इसलिए नहीं बोले, अगर बोलेंगे तो दूसरों का वोट नहीं मिलेगा, अगर बोलेंगे तो दूसरों का वोट नहीं मिलेगा। हमको गुजरात से कोई लोग फोन किए, वो फोन करके बोले कि क्या अभी तक आपने कुछ नहीं कहा, क्यों खामोश हो गए वैसी? मैंने कहा आपका किस सियासी पार्टी से ताल्लुक है? बोले उससे आपको क्या करना है? मैंने कहा मैं जानना चाहता हूं कि आपके सियासी बाप कौन है? तो बोले राहुल। बोला चलिए आपके बाप का पता तो चल गया। मेरा क्यों नहीं बोले? तो बोले ओवैसी साहब हम दिल से आपको चाहते हैं, मगर कांग्रेस में हम क्या करें? मैंने कहा तुम्हारी बात सुनकर करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने जब यजीद के जालिमों को, यजीद पलीद की फौजियों को नमाज पढ़ाया तो इमाम हुसैन ने कहा था कि क्या तुम नहीं जानते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूं? क्या तुम नहीं जानते कि मैंने मेरी ज़बान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान उस पर रखी? क्या तुम नहीं जानते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने कंधों पर बिठाया? तो यजीद की फौज के सिपाहियों ने, जालिमों ने कहा कि इमाम हुसैन हमारा दिल आपके साथ है मगर तलवार यजीद के साथ, दिल आपके साथ है मगर तलवार यजीद के साथ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब दिल भी हमारा साथ होगा, दिमाग भी एक जगह पर होगा, और दिमाग में कोई खौफ को आने मत दीजिए सिवाय अल्लाह के। दिल में सिवाय रसूल की मोहब्बत के किसी की बशर की मोहब्बत को आने मत दीजिए, और बेखौफ होकर मंजिल को। जब हमने ये कह दिया, फिर हमको उत्तर प्रदेश से भी एक फोन आया, समाजवादी पार्टी के नेता का फोन आया, नाम नहीं बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे। हमने पूछा क्यों नहीं बोलते? अरे कैसा बोलेंगे सर, अगर फैयाजी बोलेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। तो खैर हमने मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में कहा, और आज भी कह रहे हैं कि उनके वकील से हमारी बात हुई और उनके वकील ने साफ कह दिया कि केस में कोई दम नहीं है। योगी सरकार सिर्फ मौलाना कलीम को सताना चाहती है, ये केस नहीं टिकेगा मगर ये तकलीफ देना चाहते हैं। आप बताइए, बोलते नहीं है, बोलने की हिम्मत नहीं है, मगर वोट लेने जरूर आएंगे।
वोट लेने आएंगे तो मिलकर वोट डालो, मिलकर वोट डालो, ओवैसी की बात में मत आओ। अरे मौलाना कलीम के बारे में बोलो। असमाइन कांग्रेसियों से पूछना चाहता, बाबरी मस्जिद का फैसला आया, बाबरी मस्जिद का क्रिमिनल केस का भी फैसला आया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि कोई भी मुजरिम नहीं है। मैंने उस फैसले के ताल्लुक से कहा कैसे मुमकिन है, ये गलत फैसला है। हमने मोदी से मुतालबा किया कि उस फैसले के खिलाफ अपील करो हाई कोर्ट में। क्या तुमने कांग्रेस, सपा, बीएसपी से सुना कि उस फैसले के खिलाफ अपील करना? क्यों नहीं बोलते आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनकी हिमाकत नहीं है, मुनाफिकत है कि मजलिस के बढ़ते हुए खत्मों को देखकर खौफ खाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, CAA का एहतजाज हुआ तो रईस को जो बर्तन धोता था उसको गोली मार दी गई। बाबापुरे के रहने वाले लोग आवाम पर माशाल्लाह से पुलिस घुसकर गाड़ियों के अड़े तोड़ी। योगी ने कहा ठोक दो तो आईने तोड़ रहे, घर के सामने पंजे उठाकर देख रहे। वीडियो देखा मैं, वीडियो डालने वाले पर केस बुक करो। आफ्ताब आलम जो स्कूल में काम करता था, भीड़ आई, भीड़ से बचने के लिए किसी घर में छुप गया, बाहर निकला तो आफ्ताब आलम के सीने में गोली लग गई, मोहम्मद सैफ मर गया। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उन माओं पर, उन घर वालों पर क्या गुजरती होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अपने वोटों का सौदा होने मत दीजिए, अपने वोटों का सौदा होने मत दीजिए। और मैं हमारे अकीक अहमद साहब की अहलिया से बाकी की मौजूदगी में कहना चाह रहा हूँ, मैं इनको टिकट नहीं दूंगा, ये टिकट देंगे इंशाअल्लाह, ये टिकट देंगे। आप टिकट देंगे, उत्तर प्रदेश का मुसलमान टिकट देगा। और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि जो टीवी वाला बोलता है बोले, जो लिखता है लिख ले। अरे तुम क्या करोगे, क्या लिखोगे, क्या बोलोगे, मेरी इज्जत की जिम्मेदारी अल्लाह दिया, मेरी रोटी की जिम्मेदारी अल्लाह दिया, मेरी दीन और दुनिया की कामयाबी का फैसला